हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्त। आप सभी का प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, अभी हम लोग बोट एंड स्ट्रीम चल रहे थे, उसमें आपको 4 वीडियोज दिया जा चुका है। आज 5वें वीडियोज की ओर हम लोग अग्रसर हैं और इस चैप्टर को आज द एंड करने वाले हैं, है ना। आप पूरी वीडियो को जाकर जरूर देखिए। कोई भी इस चैप्टर के कोई भी प्रश्न में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। यदि आप पूरी तरह से रेगुलर उन वीडियो को देख लीजिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके यदि आप देख लिए तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि कोई भी परेशानी आपको इस चैप्टर में नहीं होने वाला है। तो चलिए, अभी एग्ज़ाम का समर है, आप ज़रूर लगातार इन सारे को प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये जो है आपको मार्किंग दिलाने वाली चैप्टर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है इसका। यदि आपको एक क्वेश्चन मिल जाए और आपकी जो है कंसेप्ट क्लियर हो तो आप आसानी से इस प्रश्न को 10 से 15 सेकंड में ही बना लेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप ज़रूर रिवीजन करिए। ये मार्किंग चैप्टर है, हमने बार बार इस बात को बोला है, और आप अपनी तैयारी को बूस्टअप करिए। तो चलिए, इसमें पहला प्रश्न आपको हमने अभी तक इजी क्वेश्चन लेकर के समझाने का प्रयास किया था। आज वैसे क्वेश्चन को हम आपको इजली पूर्वक बताने का प्रयास करेंगे जो आपको काफ़ी परेशान करता है, जिसके लिए आप कई इक्वेशन बनाते हैं, उसके बाद उन दोनों को हल करते हैं। आज उससे आपको निजात मिल जाएगी। आप मेरे साथ सिर्फ धैर्यपूर्वक बने रहिए। पूरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन उसका आंसर बस आपके माइंड में मुश्किल से 10 सेकंड आपको लगेगा। बहुत करेंगे तो 12 सेकंड 15 सेकंड लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। जबकि ये एसएससी लेवल का क्वेश्चन है, बैंक पीओ लेवल का क्वेश्चन है, तो आप जरूर मेरे साथ बने रहिए। चलिए, इसमें पहला प्रश्न हम आपको दिखाते हैं। आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखिए। कहता है कि एक नाव 10 घंटे में प्रतिकूल प्रवाह में 30 किलोमीटर एवं अनुकूल प्रवाह में 44 किलोमीटर दूरी तय करती है। वही नाव प्रतिकूल प्रवाह में 44 किलोमीटर एवं अनुकूल प्रवाह में 55 किलोमीटर दूरी तय करने में 13 घंटा समय लेती है। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, है ना। इसमें पहले आप कभी यदि बनाए भी होंगे तो आपको 2 समीकरण बनाना पड़ता होगा। आज मैं आपको वादा दिलाता हूं कि बस एक लाइन आप सोचिए, बिल्कुल उसका जवाब आ जाएगा। करेंगे कैसे? तो आप जानते हैं कि क्या होता है कि स्पीड बराबर आप जानते हैं, स्पीड बराबर मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय, है ना, d/t। या हम लोग d बराबर कह सकते हैं क्या, s गुने t। या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि t बराबर समय बराबर d/s। इतनी बातें आपको तो जरूर याद होगा। तो यहाँ पर हमने और भी आपको पहले क्लास में पहले पार्ट में आपको ये समझाए थे कि जब कोई नाव धारा के अनुकूल दिशा में चले तो कैसे उसका चाल, कितना चाल उसका होगा। जब वो धारा के विपरीत दिशा में चले, मतलब प्रतिकूल या ऊर्ध्व प्रवाह, है ना, जब चले अपस्ट्रीम में चले, मतलब कोई भी बोले इन चारों बातों में से तो आप समझ ही रहे होंगे इन चारों का सेंस एक ही होता है। तो हमने क्या बताया था आपको कि धारा के अनुकूल जब चलेगा तो उसकी चाल आपस में जुड़ जाती है, मतलब नाव की चाल प्लस धारा की चाल। धारा के यदि विपरीत जाता है नाव तो उस स्थिति में दोनों की चाल आपस में घट जाती है, मतलब कि नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा देते हैं। आपको यह भी बताया है कि धारा के अनुकूल जाने में जो समय लगेगा, धारा के विपरीत दिशा में जाने में समय लगने की अपेक्षा कम लगेगा। मतलब धारा के अनुकूल दिशा में कोई नाव जा रहा है, उसको 2 घंटा लग रहा है, तो यदि वही नाव धारा के विपरीत दिशा में पुनः लौटे तो उसको 2 घंटा से ज़्यादा समय लगेगा। इसका मतलब हुआ कि प्रतिकूल प्रवाह में
नाव को चलने में ज़्यादा समय लगता है। ये बात हमने कई बार आपको समझाए हैं। तो यहाँ पर हम लोग को समझना क्या है, जैसे मान लेते हैं कि नाव की चाल बराबर u मान लीजिए और धारा की चाल बराबर भी, हम सपोज दैट ऐसे मान लेते हैं कि नाव की चाल बराबर u हम मान लेते हैं, नाव की चाल बराबर हम मान लेते हैं u। देखिए समझिएगा, अभी समझने में आपको ये क्वेश्चन को जरूर टाइम लगेगा, लेकिन सेकंड क्वेश्चन से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, डायरेक्ट आप इसको हल करेंगे, ये आप विश्वास रखिए। नाव की चाल बराबर u किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल मान लेते हैं, धारा की चाल बराबर, थोड़ा सा हम शॉर्टकट इसको करेंगे, तो शॉर्टकट करने से पहले हम आपको समझा लें। धारा की चाल बराबर v किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मान लेते हैं, थोड़ा और बड़ा लिख लीजिए u किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि बहुत कंप्लेन है कि आपका वर्ड छोटा होता है लिखावट। तो आप बताइए कि डाउन स्ट्रीम में, मतलब कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगा, नाव की चाल बराबर हो जाएगा u प्लस क्या हो जाएगा, u प्लस v। ये बात आप समझ रहे होंगे। जैसे नाव की चाल u किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल v किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में जाएगा u प्लस v, जाएगा नहीं, ये बात हमने आपको बताई थी। फिर अगेन हम करते हैं, तो धारा के विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, ये हम आपको थोड़ा सा लिख रहे हैं, आप धैर्य रखिए। विपरीत दिशा में नाव की चाल कितना हो जाएगा, नाव की चाल बराबर u माइनस v किलोमीटर, ये होगा कि नहीं होगा, ये u माइनस v किलोमीटर प्रति घंटा, u माइनस v किलोमीटर प्रति घंटा, ये आप समझ रहे हैं, है कि नहीं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इतनी बात यदि आप समझते हैं तो हम आपको देखिए अब इसको कैसे ढालेंगे। बस यही हमको समझाना था कि धारा की दिशा में यदि चलेगा तो क्या होगा चाल, धारा के विपरीत चलेगा तो क्या होगा चाल। अब कहता है क्वेश्चन पर चलिए कि धारा के प्रतिकूल कहने का मतलब कि विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने में, है ना, 30 किलोमीटर जाने में धारा के प्रतिकूल जा रहा है, तो हम u माइनस v करेंगे कि नहीं। u है नाव की चाल और v है धारा की चाल, प्लस फिर कहता है कि 44 किलोमीटर धारा की दिशा में, मतलब u प्लस v, धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने और धारा के अनुकूल दिशा में 44 किलोमीटर जाने में उसे कुल कितना समय लगता है, तो 10 घंटे का समय लगता है। ये समय है ना, आप समझिए कि ये पूरा ही समय है, समय नहीं है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये चाल ही है ना, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो हो जाएगा u माइनस v होगा कि नहीं। कैसे, क्योंकि u नाव की चाल और v धारा की चाल माने हैं, ये भी समय और ये भी समय, ये दोनों समय मिलकर के उसको 10 घंटा लग गया। ठीक है, अब जब 10 घंटा लग गया तो अब यहां के बाद आपको दूसरी समीकरण नहीं लिखना है ना, दूसरा समीकरण नहीं लिखना है, इतनी पढ़ना है और बस इसका आंसर लाइन तक पहुंच जाना है आपको। कैसे, सावधानी से आप सोचिए। हमने आपको ये बात बताया कि धारा के विपरीत दिशा में जब नाव चलेगा तो धारा के अनुकूल दिशा में के टाइम से उसको ज़्यादा समय लगेगा। ये समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, मतलब हम ये कहें कि यहाँ पर नीचे में भार कम है तब मान बड़ा होगा, यहाँ पर नीचे में भार ज़्यादा है तब मान छोटा होगा, मतलब समय इसको कम लगेगा और इसको समय ज़्यादा लगेगा। ये समझ रहे हैं, यहाँ पर 10 घंटा दिया है, T1 प्लस T2 का मान दिया है 10 घंटा। ये घबराइएगा नहीं, इतना लिख लिए, इससे आपको घबराना नहीं है। आप सोचिए
कि 10 घंटा को कौन ऐसे दो पार्ट में तोड़े, है ना, ताकि हमको ये दोनों कट भी जाए और 10 घंटा आ भी जाए। तो करेंगे कैसे? तो 30 बटा है u माइनस भी, हम इसको कर लेते हैं 6 और 4, मतलब ये t1 का मान हो गया 6 घंटा। सपोज दैट इसको धारा के विपरीत दिशा में जाने में 6 घंटा लगा होगा और धारा के अनुकूल दिशा में जाने में इसको 4 घंटा लगा होगा। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि यहां पर इसको जरूर कम समय लगेगा। धारा के अनुकूल दिशा में मतलब धारा की दिशा में नाव को जाने में कम समय जरूर लगेगा और इसको ज़्यादा समय लगेगा। ये तो आप समझ रहे हैं, हमने कई बात इस बात को बोला। तो आप समझिए कि ये भी समय है और ये भी समय है, समय दोनों है। तो हम मान लेते हैं कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो 30 बटा है u माइनस भी बराबर 6। हम सपोज दैट इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये आप अपने माइंड में सोच लीजिए। मतलब कि समय बराबर हम इस 10 आवर्स को जो 10 घंटा लग रहा था धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में उसको आने और जाने में, इसको 2 भागों में हम तोड़ लिए। तो एक को समय लगा 6 घंटा हम मान लेते हैं और एक को समय 4 घंटा। कोई आप में से कहेंगे कि हम इसको 8 2 नहीं कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि 8 में जब 6 से 30 में जब 8 से भाग देंगे तो दशमलव में आएगा, दशमलव में नहीं आने वाला लीजिएगा, ये हम आपको बहुत धीरे से बता रहे हैं। 44 में हम 4 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो लग जाएगा। तो एगो दशमलव वाला एगो होल नंबर, ऐसा नहीं करना है। हम ऐसे लेकर के और भी एग्जाम्पल आपको समझाने वाले हैं। तो क्या होगा कि u माइनस भी 6 × 30, इसका मतलब u माइनस भी बराबर आ गया 5, आया कि नहीं? यहाँ से हम कर लेते हैं तो ये भी है 44 बटा u प्लस भी बराबर हो गया 4, 11 × 44। थोड़ा सा कॉमन सेंस अपनी लगाइए, अतः निश्चित तौर पर ये बनेगा इजीली पूर्वक। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ 1 बच गया। तो u प्लस भी बराबर हो गया 11, हुआ कि नहीं हुआ? अब हमको किसका चाल पूछ रहा है? तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? नाव की चाल आप u माने हैं कि नहीं माने हैं? तो हम इसको और इसको आपस में यदि जोड़ दें, यहाँ पर इसको ले आए तो u माइनस u प्लस भी बराबर 11, इसको काट दें, भी से भी कट जाएगा तो 2u हो जाएगा। 2u यहाँ पर कर ले थोड़ा, 2u बराबर क्या हो जाएगा? 11 × 5 = 16। इसका मतलब कि u बराबर हो जाएगा कितना? 16/2, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आया नाव की चाल। देखिए कितना सिंपल है। हमने क्या किया, एक बार 10 को 2 बराबर भागों में तोड़ लिए। 10 को मतलब टोटल उसको 10 घंटा टाइम लग रहा था, उसको हम 2 बराबर भागों में तोड़ लिए, 6 और 4 कर लिए। 6 इसको ले लिए धारा के विपरीत दिशा में जाने में, चूंकि आप जानते भी हैं कि धारा के विपरीत दिशा में जाने में ज़्यादा समय लगता है धारा के अनुकूल दिशा की अपेक्षा जाने में, है ना, ये आप कंफर्म है। तो 6 और 4 2 पार्ट में तोड़ लिए, कैलकुलेट किए तो आंसर लाइन आ गया। देखिए आप एक और भी स्टेटमेंट दिया हुआ था, 40 और 55 किलोमीटर जाने में उसको 13 घंटा लग रहा था, इसका यूज हुआ क्या? नहीं। ये जादुई है कि नहीं है? तो आप इस तरह से जब भी इस तरह का प्रश्न आए, चूंकि हमको तो एग्जाम में आंसर को हिट करना है कि नहीं? जब इस तरह का प्रश्न आ जाएगा तो आपको ऐसे ही बनाना है, आप अपने माइंड में बैठा लीजिए। चलिए इसी पर 2 प्रश्न और लेकर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर करने का हम प्रयास करते हैं। चलिए आगे बढ़ें। बस एक स्टेटमेंट पढ़िए, मुश्किल से आपसे 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक स्टेटमेंट पढ़ने के बाद उसका इक्वेशन बना लीजिए, हल कर लीजिए, आंसर लें। कहता है एक नाव 6 घंटे में प्रतिकूल प्रवाह में 24 किलोमीटर, प्रतिकूल प्रवाह मतलब धारा के उल्टा, तो कितना किलोमीटर? 24 किलोमीटर जाने में धारा के प्रतिकूल। तो u माइनस भी हम डायरेक्ट कर रहे हैं,
क्योंकि नाव की चाल u और धारा की चाल v मान लिए। धारा के प्रतिकूल जा रहा है तो u माइनस v हुआ कैसे, हमने पहले क्वेश्चन में आपको समझाया। और अनुकूल प्रवाह में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मतलब कि 36 किलोमीटर की दूरी अनुकूल प्रवाह में कितना घंटा में, टोटल 6 घंटा में। देखिए समय बराबर दूरी बटा चाल, मतलब ए जो था ऐसे था, ए था इसका डिस्टेंस था 24 किलोमीटर और इसका डिस्टेंस था कितना 36 किलोमीटर। ये धारा के अनुकूल जा रहा है और ये धारा के विपरीत जा रहा है कि नहीं, और इसको इतना लगता है। अब सोचिए टोटल 6 घंटा समय लगा। अब 6 घंटा समय को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, है ना, ताकि ये पूरा कट भी जाए और ये भी फॉलो कर ले कि धारा की विपरीत दिशा में जाने में ज्यादा समय लगेगा धारा की दिशा में जाने की अपेक्षा। तो हम इसको 3-3 तो नहीं कर सकते हैं 6 को। क्यों? क्योंकि 3-3 करेंगे तो दोनों बराबर समय, ऐसा होगा कभी नहीं, ये तो संभव ही नहीं है। हम इसको 2-4 भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 घंटा इसको धारा के विपरीत और धारा के अनुकूल जाने में इसको 4 घंटा लगेगा, कभी ऐसा नहीं होने वाला है। मतलब कि धारा के विपरीत जाने में उसको ज़्यादा समय लगेगा धारा के अनुकूल दिशा में। इसका मतलब हम इसको 4 और 2 कर सकते हैं। क्लियर? आप बताइए, अब यहीं से कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसका मतलब 6 चौके 24 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो u माइनस भी बराबर आ गया 6 और 18 दूनी 36, u प्लस भी बराबर आ गया 18। अरे 2 से इसको काट दिए, 4 से इसको काट दिए। अब इन दोनों को किसका चाल पूछा है, बस हम एक ही स्टेटमेंट पढ़े हैं, पूरा नहीं पढ़े हैं। आप पूरा क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन टाइम आप बेहयात जो है बर्बाद करेंगे। बस एक लाइन इस तरह का, जब भी आपको देखना है कि इस टाइप का प्रश्न है कि नहीं, 2-2 समीकरण बनने वाला प्रश्न है कि नहीं। तो कहता है स्थिर पानी में नाव की गति पूछ रहा है, तो इसे कट जाएगा 2u बराबर क्या हो जाएगा 18/24, है ना 24। अब इसको करेंगे तो u बराबर कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आया, नाव की चाल आ गया। देखिए कहीं कुछ नहीं किए। तो आप भी इस तरह से आसानी से इस तरह के प्रश्न को कर सकते हैं। चलिए आगे चलें। देखिए कितना लॉलीपॉप है तो आप समझ ही सकते हैं, बट आपको सिर्फ डरा रहा था ये, मतलब आपको डर पैदा कर रहा था कि बहुत भारी है। हमको पूर्ण विश्वास है कि जो मेथड बता रहे हैं आपको एकदम 100% क्लियर है, आप इसका यूज कहीं भी कर सकते हैं, जितना भी प्रश्न आप ले आइए। चले आगे की ओर चलें। चलिए एक प्रश्न और लेकर हम आपकी कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। कहता है कि एक नाविक धारा के विपरीत 40 किलोमीटर तथा अनुकूल 55 किलोमीटर कुल 13 घंटे में जाता है, जबकि धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा अनुकूल 44 किलोमीटर कुल 10 घंटे में जाता है। स्थिर जल में नाविक की चाल तथा धारा की गति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोनों हम लोग को ज्ञात करने की बात कहा है। दोनों कैसे ज्ञात होगा, वेरी सिंपल, एकदम इजी पूर्वक करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, धारा के विपरीत 40 किलोमीटर इसको जाने में, धारा के विपरीत मतलब u माइनस भी प्लस धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर जाने में, मतलब u प्लस भी बराबर 13 घंटा इसको समय लगता है। चूंकि समय भी है और समय भी है, ये बात आप समझ रहे होंगे। समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये दूरी बटे चाल, ये भी समय, मतलब ये दोनों समय को जोड़ करके 13 घंटा आया है। अब आप सोचिए कौन ऐसा इसको 13 को कौन ऐसे 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करे ताकि धारा के विपरीत जाने में भी ज़्यादा समय लगे और उससे वो कट भी जाए। तो आप कहिएगा कि 9 और 4 तक 9 4 13 होता है क्या? 9 से ही कट रहा है, दशमलव में आ रहा है, दशमलव में आ रहा है तो ऐसा नहीं करना है। 7 और 6 कर लीजिए, 7 से कटता है क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे,
5 और 8 कर लीजिए, 5 और 8, 8 5 13 हुआ कि नहीं हुआ? 5 से तो कट जाता है, 8 से ही कटेगा? नहीं कटेगा। तो ऐसा हो भी नहीं सकता है, क्योंकि समय इसको ज़्यादा लगेगा, धारा के विपरीत जाने में नाव को ज़्यादा समय लगेगा, न कि धारा के अनुकूल जाने में। ये बात क्लियर हो रहा होगा आपके माइंड में। तो हम इसको कैसे कर लें, यहाँ पर 8 और यहाँ पर दे दें 5। देखिए 8 5 40, 11 5 55, कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो यहाँ पर u माइनस भी बराबर, इससे 8 5 40 कट गया, इसका मतलब 5 आ जाएगा। कैसे, ये हम आपको समझाए हैं, थोड़ा सा और हम आपको समझा देते हैं। जैसे 40 बटा u माइनस भी बराबर हम 8 घंटा ले लिए, मतलब 13 को 2 पार्ट में ऐसे तोड़ लिए। तो 8 5 40, 5 आएगा कि नहीं? 8 5 40 कट जाएगा, u माइनस भी बराबर आ जाएगा 5 घंटा, है कि नहीं? तो चलिए ये बात हो गई किलोमीटर, घंटा बोला गया। 8 5 40, इसका मतलब u माइनस भी बराबर हो गया 5 किलोमीटर, 5, और u प्लस भी बराबर कितना हो जाएगा? 11 5 55, 11। इन दोनों को यदि ऐड कर दें, तो भी से भी कट जाएगा, तो 2u बराबर हो जाएगा 16। आप बताइए, तो u बराबर 8 किलोमीटर आएगा कि नहीं आएगा? 8 दूनी 16 कट जाएगा, इसका मतलब u बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और u किसकी चाल हम लोग मानते आ रहे थे शुरू से? धारा की चाल, नहीं नाव की चाल। चलिए इसी पर हम u के मान को अब ले लेते हैं, और u के मान इसमें यदि पुट कर दें तब भी का मान नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। कैसे? सो देखिए, तो हम यहाँ पर u का मान रख देते हैं 8, तो भी इधर चला जाएगा, तो 5 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 8 में से 5 जाएगा तो 3। इसका मतलब भी का मान आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए कितना सिंपल था। यही आपको बार बार परेशान कर रहा होगा, लेकिन आज के बाद आपको परेशान करेगा क्या? तो ये जादुई ट्रिक यदि आपको पसंद आया, समझ में आया है, तो आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ नए नए दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो है आपके लिए ही तैयार हो रहा है। मतलब हम इसमें आपको बहुत सारा चीज़ जो है फैकल्टी देने वाले हैं, बस उस पर अभी काम चल रहा है। आप इस पर ज़रूर अपना प्यार बरसाइए, और साथ ही साथ दोस्तों को भी बताइए। कोई भी चैप्टर में कोई परेशानी आपको अभी तक मेरा मानना है कि नहीं हुआ होगा, जो चैप्टर हमने आपको पढ़ाया है। तो मेरे प्यारे दोस्त, और साथ ही साथ बेल आइकन घंटा को भी प्रेस कर लीजिएगा, है ना? सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटा आता है, उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरे कोई भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए आगे बढ़ें। तो ये 3 क्वेश्चन था जो आज तक आपको भौकाल लग रहा था, आज के बाद ये भौकाल नहीं लगने वाला है। तो ये मेरे प्यारे दोस्त बहुत ही सिंपल मेथड है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है, अब 3 प्रश्न हमने आपको एक पर लेकर के दिखा दिया, अब अलग है। एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है, मतलब नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि नदी का जल प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। जबकि नदी का जल प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह जल प्रवाह के अनुकूल 24 किलोमीटर जाने और तथा 16 किलोमीटर प्रतिकूल आने में कितना समय लेगा? 24 किलोमीटर अनुकूल जाने में, धारा के अनुकूल, और 16 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में, आने में कितना समय लेगा? समय पूछ रहा है। मतलब 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल गया, है ना, और जो है 16 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल गया। इन दोनों को आने जाने में कितना समय उसको लगा होगा? तो करना कैसे है मेरे प्यारे दोस्त? नाव की चाल दे दिया,
10 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल दे दिया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के अनुकूल नाव की चाल कितना हो जाएगा, 10 दू 12 होगा कि नहीं होगा। मतलब नाव की चाल प्लस धारा की चाल आपस में जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको धारा की दिशा में हम लोग ले जा रहे हैं। तो कितना धारा की दिशा में जाता कितना है, तो जाता है 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है। और किस चाल से जाता है, तो 10 किलोमीटर नाव का चाल है और प्लस 2 किलोमीटर धारा की चाल है, प्लस 16 किलोमीटर जाता है धारा के प्रतिकूल। तो प्रतिकूल जाएगा तो नाव की चाल 10 किलोमीटर में से धारा की चाल 2 किलोमीटर को घटा देंगे। देखिए, इसको जाने में इतना समय और इसको जाने में 16 किलोमीटर को जाने में इतना समय लग रहा है। टोटल समय आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10 दू 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, 2 दू 4 घंटे का समय उसको लगेगा। देखिए कितना, मतलब नाव और धारा हमने आपको विश्वास दिलाया है कि बहुत ही मार्किंग चैप्टर है ये। यदि एक आध क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिल गया तो आप निस्संदेह इस पर एक क्वेश्चन प्राप्त कर लेंगे। तो जरूर इस पर अपना 1-2 बार रिवीजन मार लीजिए। बहुत छोटा चैप्टर है, 5 ही वीडियोज में इसको समाप्त किए। देखिए, और कोई वीडियो तो कोई चैप्टर तो 18 चला गया है। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त, आज हम लोग नाव और धारा को, बोट एंड करंट को, बोट एंड स्ट्रीम को अलविदा कहते हैं। अब आप हमको कमेंट करके बताइए कि कौन सा चैप्टर हमको स्टार्ट करना है, कौन सा चैप्टर आपको एनटीपीसी एग्जाम, ग्रुप डी एग्जाम का समय अभी है, उसमें अभी नोटिफिकेशन जारी होने वाला है एडमिट कार्ड का। कब हो जाएगा ये कहा नहीं जा सकता, सारा चीज़ फाइनलाइज होने वाला है। तो आप ज़रूर बताइए हमको कमेंट करके कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए आपके अनुसार, और नहीं तो मैं अपने हिसाब से करूँगा। तो फिर आपको हम डायरेक्ट आपके सामने नए चैप्टर के साथ ही मिलेंगे आज के बाद। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।